बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी। बिस्मिल्लाह। क्या है? क्यों शोर मचाया? बख्शी जी मुझे आपसे बात आजकल कुछ बारिशें ज्यादा नहीं हो रही। क्या बात करनी है? नीचे तो आए। इधर छतरी लेके गया या नहीं कि भीगता हुआ ही चला गया बेकरी तक। आजकल गाड़ी भी खराब है उसकी। क्या बात? नहीं, निकलते वक्त उसे छतरी दे दी थी मैंने। शादी? बहुत लापरवाह है, कहाँ याद रहता है उसे। देखो भाई, लापरवाह वो बिल्कुल नहीं है, बहुत जिम्मेदार। अब देखना बेकरी कैसे संभाल रखी है उसने। जैसा भी मौसम हो मुंह अंधेरे निकल जाता है, जरा भी सुस्ती नहीं करता। ये लीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बेकरी के मामले में तो बहुत हसास है वो। और कामयाब भी माशाल्लाह। हाँ, वो अपना मालिक कहाँ है? निकला नहीं स्कूल के लिए अभी तक? माना उसके लिए नाश्ता बना रही थी, ले गई होगी उसके कमरे में। चलिए। जी। अस्सलाम वालेकुम मालिक अंकल, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आप ये स्कूल का काम घर पे क्यों ले आते हैं? अच्छा खैर, रात में मैंने आपका अलार्म भी लगा दिया था और कपड़े भी इस्त्री कर दिए थे, और मुझे यकीन है कि आपने सोने से पहले अलार्म बंद कर दिया होगा, हमेशा की तरह, है ना? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुन चुका हूँ माना। अच्छा, आप सुन भी लेते तो फिर ये हटाई ना, मुझे रखना है। अच्छा बाबा, ये लो। थैंक यू। ये रहा आपका नाश्ता। वाओ, वैसे मानना पड़ेगा, हिजर अपनी बेकिंग में परफेक्शन हासिल कर रहा है। जी, और ये बात वो खुद भी कहता है कि इस वादी में उससे अच्छी बेकरी किसी की नहीं है, ना ही उससे अच्छी बेकिंग कोई करता है। वेरी ट्रू। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रेड मेड बाय हिजर। एक तो आप और अब्बा सिर्फ उसी की तारीफें करते रहते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, मेरी तारीफ में आप लोग के मुंह से दो बोल नहीं निकल सकते। नाराज हो गई माना? भाई तुमने कमरे बहुत अच्छे इस्त्री किए हैं। अरे बात तो सुनो। अब्बा, ये फिजर को बोले गाड़ी तो ठीक करा दे, कितने दिन से खराब पड़ी है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। मसरूफ होता है बेटा, वक्त ही कहाँ होता है उसके पास। छुट्टी के दिन भी उसे कई ऑर्डर तैयार करना होते हैं। अरे अब्बा, काम तो सभी करते हैं ना, लेकिन वो तो बस सारे पर्सनल काम ही भूल जाता है।
घर में कोई चीज खराब हो तो महीनों ठीक होने का नाम नहीं लेती। अब ये गाड़ी, अरे अब्बा, हम नई गाड़ी ना ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत फालतू पैसे हैं ना हमारे पास। नई गाड़ियों की कीमतों का कुछ अंदाजा है तुम्हें? अरे अम्मी, कुछ नहीं होता। अल्लाह पर भरोसा करके कोई भी प्लानिंग करे ना तो गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात है, और पैसे जमा हो सकते हैं। क्यों अब्बा? भाई बात तो ठीक है, वैसे भी कहते हैं मायूसी गुनाह है। खुदा जिस हाल में रखे ना, उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए, इसी में आफियत है। अच्छा सुन, हैप्पी आज लेट हो गया है, खिजर को भूख लगी होगी, ये खाना उसे दिया बेटा। मैं देती हूँ। ये ले, ध्यान से जाना। हैप्पी, मलिक साहब कब से वेट कर रहे हैं, क्या हुआ उनका? ये ले, आपकी कप प्लीज। $820। थैंक यू। सर तुम्हें याद है ना, इस संडे को बर्थडे केक तैयार करना है, ऑर्डर में दे चुका हूँ। जावेद साहब, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बर्थडे से पूरा 1 घंटा पहले केक आपके घर पे मैं खुद डिलीवर करूंगा, और आप देखिएगा कि लोग कितना पसंद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल खाली पड़ी तुम लोग की बेकरी। मुझे तो लगा तुम लोग आराम कर रहे हो। तो अच्छा किया ना तुम आ गई, इसी बहाने तुम्हारी आउटिंग हो जाती है। घर में बैठे बैठे कुछ देख ही नहीं सकती है। सुनो, तुम्हारे ये नजारे, ये मौसम मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। अब तो कुछ डिफरेंट देखने का दिल करता है। यू नो, ग्लैमर, रोशनियाँ, कुछ ऐसे जिसको देख के आंखें खुली की खुली रह जाए। इसमें क्या लाई हो? खयाली पुलाव। वेरी फनी। इतने प्यार से बना के तुम्हारे नहीं तो हैप्पी, तुम्हें देख क्या? अरे अरे, बदतमीज। अच्छा वैसे है क्या? पुलाव है। ओके हैप्पी, आज हमारी ईद है, आ जाओ। हाँ हाँ, खाओ तुम लोग। आजकल की लड़कियों की भी समझ नहीं आती, हर वक्त घूमती फिरती रहती हैं, कोई तमीज नहीं है भाभी। राह चलते हुए खी 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 खी, क्या बदतमीजी है ये? बच्चियां होंगी ना, आजकल की बच्चियां ऐसी ही हैं। एक बार हंसना शुरू कर देना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बच्चियां नहीं थी, खासी बड़ी लड़कियां थी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने वाली, और हरकतें ऐसी थी जैसे प्राइमरी के बच्चे हों। अपनी माना भी तो ऐसी है, कहाँ तमीज है उसे। एक बार बोलना शुरू कर देना तो बस चुप होने का नाम नहीं लेती। माना बहुत सेंसिबल है भाभी, फजूल की बातें नहीं बोलती, और एक वही तो है जो इस घर की रौनक है, वरना तो। वैसे अम्मी ना हुजूर में परेशान होती है तुम्हारे खाने पीने के लिए, तो ये बेकरी में इतना सब कुछ होता है, खा लिया करो वहां से कुछ भी। माना वो सब सेल के आइटम्स होते हैं, कैसे खा सकता हूँ मैं वो? कभी हलवाई को मिठाई की दुकान में मिठाई खाते देखा? खैर जो भी है, पता नहीं तुम कैसे अंडे, मैदे और कोको के मिक्सचर के अंदर घुसे रहते हो। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, कोई ढंग का काम कर लो यार। खबरदार, बेकरी के बारे में अपने कुछ नहीं सुनूंगा, समझ आइए ना? हाँ सही बात है। खैर अच्छा, मुझे घर में बहुत सारे काम है, तो जब तुम वापस आओ तो अब्बा के लिए फ्रूट बन ले आना, ठीक? और कुछ चाहिए? नहीं, बाय। माना सीधी घर जाना। हाँ हाँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, अब्बा ना बनो मेरे। स्ट्रेट होम। चलो जाओ, तुम घुसे रहो अपनी उसी अंडे, मैदे और बटर में।
मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही अच्छे कुक हैं और वो भी दोनों हमारे घर। आपको पता है कौन है? कौन है? एक आप और एक खिजर। अरे रहने दो ना, कोई बात नहीं। माना के लिए भी दुआ करो, उसे तो खाना पकाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, पता नहीं ससुराल में जाके क्या करेगी वो। सीख जाएगी भाभी, बहुत अच्छा सीख जाएगी। आप दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। अरे वाह। गालिब भाई कहाँ है? बाहर गए, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। प्लीज। तुम फिर मेरे कमरे में आए। मैंने मना किया ना यहाँ आने से, फिर भी मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें। मालिक भाई, हम तो सफाई कर रहे थे, बस काम खत्म हो गया, हम जाने वाले हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सफाई। 10 बार मना किया, फिर घुस आती है मेरे कमरे में। चलो निकलो यहाँ से। जा रहे हैं। ओहो जरी, किस तरह की बातें कर रही हो? खुद को संभालो, तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। बस अब ये रोना बंद करो। शाबाश। खैर तुम्हें किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं, लावारिस नहीं हो तुम। खालाजान बहुत कुछ छोड़कर मरी है। साहिबे हैसियत हो तुम माशाल्लाह, मोहताज तो नहीं हो तुम किसी की। अरे ये हैदराबाद इतना दूर ना होता तो मैं खुद आके जावेद भाई और उनकी बीवी से बात करती। हद कर दी उन्होंने। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो, अपना सामान समेटो और यहाँ आ जाओ। ये भी तुम्हारा अपना घर है, हम तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। बस मैंने कहा ना, खुद को संभालो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम रोई तो मैं इंतजार कर रही हूँ। बस तुम निकलो वहां से जल्दी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह की अमान में। अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरा बस चले तो मैं उसको इस घर में नहाने दूं। लेकिन इस तरह तो मुझे नफरत है इन रंग बिरंगी औरतों से। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। उसका तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। भैया भाभी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और बहुत शिकायतें कर रही थी उन सब की। अब उसका ख्याल रखने वाला है भी तो कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। जरी तो खाला की बहुत लाडली हुआ करती थी और खालाजान बड़े नखरे उठाया करती थी जरी। उसकी शादी हो जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। और खालाजान, वो तो उसकी पसंद के बगैर कहीं शादी करने को राजी नहीं हुई। जो भी हुआ बुरा हुआ, अब जरी हमारी भी जिम्मेदारी। खाला की बेटी, इस परेशानी में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता।
मालिक, तुम्हारा क्या ख्याल? किस बारे में गाने में? इस जरी के बारे में। मेरा ख्याल है कि हम उसे अपने पास बुला लेते हैं यहाँ कुछ अरसे के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचें खालिद भाई, किसी को इस तरह घर में लाके ठहरा लेना कितना डिस्टर्बिंग होगा सबके लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जरी गैर नहीं है, सगी खाला की बेटी है मालिक, हमारा फर्ज बनता है। आप बहुत सेंसिटिव होके सोचते हैं, प्लीज रहने दें। और मुद्दतों पहले जिस लड़की को हमने देखा था, मैच्योर हो गई है वो, खुद को संभाल सकती। ये जरी खाला का मसला आसानी से हल नहीं होगा। अम्मी और अब्बा उन्हें यहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन मालिक अंकल तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो है। अम्मी बता रही थी कि वो औरतों से सख्त नफरत करते हैं, उनकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए तो इतने सालों से बॉयज स्कूल में पढ़ाए चले जा रहे हैं, कहीं और अप्लाई भी नहीं करते। वैसे ये मालिक मामू की भी क्या स्टोरी है, कितनी ट्रैजिक है। इतनी मोहब्बत का इतना बुरा अंजाम। वैसे ये जरी खाला आ क्यों रही है, वहीं बैठे हैं हैदराबाद में। हाँ, अम्मी कह रही थी कि उनकी भाभी बड़ा जुल्म कर रही है उन पर, कोई उनका ख्याल ही नहीं रखता। बेचारी अकेले सारे जुल्म सह रही है। वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी तो याद है जरी खाला। मैं जब प्राइमरी में था ना, तो हम लोग गए थे हैदराबाद। बच्चों को बहुत डांटती थी वो, ये याद है मुझे। इंसान के हालात बदलते हैं तो वो भी बदल जाता है। फिलहाल मेरे हालात बदल रहे हैं। नींद आ रही, सुबह उठना है, बहुत ऑर्डर्स है। तुम और तुम्हारे काम। मैंने कब से कहा हुआ है कि गाड़ी का काम करा लो। एक आध चक्कर ही लग जाता था, अब तो वो भी नहीं लगेगा। किसी को ख्याल नहीं है। गुड नाइट। आ जाओ, अरे जल्दी आओ। अरे वाह विजय, ये पकड़ो। कैसे ठीक हुई? बस सुबह सवेरे जल्दी उठ गया था, एक हाथ मारा होगी थी। देखा, इसका मतलब गाड़ी कुछ हुआ ही नहीं था। बेवकूफ बना रहे थे ना, ताकि कहीं ले जाना ना पड़े। ऐसी बात नहीं है, लड़ना बंद करो। एक तो तुम्हें सैर पे लेके जा रहा हूँ, तुम लड़ रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ पर हैं, मैं आप लोग को पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ।
बस 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं। मैं तो समझा इनकी आंख नहीं खुली होगी, बेचारे 5 बजे सोए हैं ना। 5 बजे? नहीं नहीं, वो तो जल्दी सोने चला गया, तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे नहीं नहीं माना बाजी, मेरी इनसे 2 बजे बात हुई है, गाड़ी का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि गाड़ी में बहुत काम है तो पूरी रात गुजर जाएगी। आप किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं, तुम अंदर आओ ना, आके नाश्ता कर लो। नहीं नहीं माना बाजी, मेरा पेट फुल है, हमें देर हो रही है, आप प्लीज उनको भेज दे जल्दी। अच्छा मैं बुलाती हूँ। क्या वो सब इतने खामोश क्यों बैठे हैं? और तुम्हें जाना नहीं था? हैप्पी कह रहे कि खसरे भाई को जल्दी भेज दें। सब ठीक है ना? जरी खाला आ रही है और उन्होंने कह दिया कि अब वो यहीं रहेंगी हमारे साथ। मालिक अंकल को पता है? वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे, या शायद वो तो घर ही छोड़कर चले जाएं। गलती मेरी है, मैं ही उसे कह बैठी थी कि तुम आ जाओ यहाँ हमारे पास, लेकिन मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी आने का प्रोग्राम बना लेगी, वो भी फौरन। अम्मी आपको क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, मालिक अंकल सुनते ही नाराज हो जाएंगे। कल भी उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। अब ऐसा करें, मना करते, कोई बहाना बना ले, बोल दें कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसी को भी कोई बहाना करने की जरूरत नहीं। वो बेचारी पता नहीं अपनी किस मुश्किल की वजह से यहाँ आ रही है और हम लोग हैं कि बहाने तराश रहे हैं उसे जान छुड़ाने की। कितनी बुरी बात है। क्या हुआ, कोई खास बात? नहीं कोई खास बात नहीं है। आप चले, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। मेरे लिए भी बना देना, मुझे देर हो रही। मैंने नाश्ता कर लिया, तुम खजर के लिए बना दो। भाभी ये कमरे की चाबी लॉक कर दी है और प्लीज गुलाबों को ना अंदर जाने दीजिए। लेकिन गुलाबो तो तुम्हारे कमरे की सफाई के लिए जाती है सिर्फ, वो भी थोड़ी देर के लिए। भाभी नहीं चाहिए मुझे सफाई, वो मेरे कमरे में जाती है, मुझे और गंदा लगने लगता है। मेरा बस चले तो मैं उसको इस घर में नहाने दूं। लेकिन इस तरह तो मुझे नफरत है इन रंग बिरंगी औरतों से। मामी, मुझे पूरा यकीन है कि जरी खाला को ये कमरा बहुत पसंद आएगा। अल्लाह करे, बहुत मुसीबत उठा रही है बेचारी, अल्लाह करे उसे यहाँ पे सुकून मिल जाए, वरना किसका जी चाहता है अपना घर छोड़ के आने को। हम सबको उसका बहुत ख्याल रखना होगा। आप फिक्र ना करें मामी, हम बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे तो परेशानी मालिक मामू की हो रही है, उनका क्या रिएक्शन होगा। तुम्हारे गालिब मामू ने सख्ती से मना किया है कि उसको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ कि जरिए आ रही है, जब आ जाएगी खुद ही देखा जाएगा।
मामी मामी, मैं लेने जाऊंगा जरी खाला को। बिल्कुल भी नहीं, जरी ने मना किया है। उसने कहा मैं खुद ही आ जाऊंगी। जरी बहुत परेशान आ रही है, समझी? और उसके सामने ये दोनों खी मत करना। कमरा साफ हो गया, लॉक करके आ जाओ बाहर। चलो। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हे। खुद करो अब काम। क्या हो रहा है इस कमरे में? जिससे देखो इस कमरे में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गालिब भाई भी निकले, साला भी अंदर है। वो असल में बहुत दिनों से बंद था ना, तो हमने देखा कहीं खराब तो नहीं हो गया। मालिक मामू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी, जरा आएंगे मेरे साथ? जरी खाला, तो कल सुबह आप यहाँ होंगी? अरे अस्सलामुअलैकुम साले आप। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा आपने, मैं खुद से पहुँच गई। आप बेकार में मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिज़र और माना, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। लास्ट टाइम मैंने तुम दोनों को कब देखा था, ये मुझे सोचना पड़ेगा। जबरदस्त। खिज़र, मेरा सामान गाड़ी से निकलवा लेना, और ये ना उसे पैसे भी दे देना। मैं वो कर लूंगा, मैं ले आता हूँ। हाँ, ये ले जाओ। नहीं बेटा। अरे आप रखिए, मैं ले आऊँ। गुलाबो जरा चल चले ऊपर चलते। चलो। तुम यहाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। इनफैक्ट इसमें भी तुम्हारा ही कसूर। ना कोई राब्ता, ना कोई वास्ता, भला दूसरा कैसे याद रख सकता है? इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। अरे वाह, माशाल्लाह साले आपा, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। बस थोड़ी सी ठंड ज्यादा है। यहाँ रहूंगी तो उसकी भी आदत हो जाएगी। हाँ। बस अल्लाह करे मेरा दिल लग जाए यहाँ पे। अरे जरूर लग जाएगा। बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है और हम सब भी तो तुम्हारे अपने। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गई, उस टेंशन से मेरी जान तो छुटी। खिज़र, ध्यान से। साला, शीशे का सामान ले आइए क्या? ये सामान जरी के कमरे में रखना। ध्यान से गुलाबो, शीशे के बर्तन है हैदराबादी। ये खिज़र भी अभी तक बेवकूफ का बेवकूफ ही रहा। भला मैं शीशे का सामान क्यों लाने लगी? यहाँ कोई बर्तनों की कमी है? अरे माना, तुम यहीं पे बैठ गए बेटा। जाओ, खाला के लिए चाय का इंतजाम करो। मैं लाती हूँ। माना, पहले एक गिलास पानी दे देना। ठीक है। जल्दी कर लेना सब। और सुना जरी, सफर तो अच्छा गुजरा ना? जी बिल्कुल साले आपा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं।
गुलाबो कहाँ जा रही हो तुम? क्या जिन भूत देख लिया तुमने? गुलाबो, गुलाबो। किसका सामान है खिजर? सामान? कौन सा सामान? ओ ये सामान वो हमारे घर का है। सालिया मामी ने कहा कि मैं कमरे में रखूं। ये चाय किसके लिए जा रही? किसी के लिए नहीं, हम लोग पियेंगे, दिल चाह रहा है। इतने एहतमाम से? मैंने समझा घर में कोई आया हो। चलो अगर बना ही लिए तो रखो, मैं भी पी लेता हूं। वो शायद अम्मी से मिलने को आया है। क्या बताऊं गालिब, मैं यहाँ आके कितनी खुश हूँ। कुछ अरसा और वहां रहती तो पता नहीं मेरा क्या बनना था। जिंदगी अजाब बन के रह गई थी मेरी। जावेद भाई की बीवी ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। वो तो मेरी सालेहा आपा को मेरा ख्याल आ गया, वरना तो मैं खुद के मर जाती। जरी, ये तुम्हारा अपना घर है, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं करना। हाँ, बिल्कुल गालिब भाई, इसलिए तो अपना सारा सामान समेट के मैं यहाँ आ गई और अब मैं काफी अरसे तक यहाँ से नहीं जाने वाली। ये अरसा कहाँ से बीच में आ गया भाई? अब तुम कहीं भी कभी भी नहीं जाने वाली यहाँ से। हाँ लाइए कप मुझे दीजिए। गुलाबो, गुलाबो, जल्दी से ऊपर आ। जी आपा। जाओ जरी के साथ उसके कमरे पे। अरे झाड़ू तो फेंक। आराम कर लो थोड़ा। जी। मैं तो सोच रहा हूँ बेकरी में ही रहना शुरू कर दूं। इस घर के आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे, हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। और मालिक मामू से झूठ बोलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तुम और तुम्हारी सच्चाई। चैलेंज मत करना। अब क्या होगा खिजर? मालिक अंकल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जरी खाला का आना। घर छोड़ के चले जाएंगे। वो बहुत जज्बाती हैं। जज्बाती होने और बेवकूफ होने में खासा फर्क होता है। इंसान जज्बात में आकर ही बेवकूफी करता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? जब तुम अक्लमंदी की बातें करती हो तो बहुत हैरानगी होती है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुमसे संजीदगी की तवक्को कर रही थी। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते खजर। माना, माना, बात तो सुनो। आपका कमरा। तुम यहाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। इनफैक्ट इसमें भी तुम्हारा ही कसूर। ना कोई राब्ता, ना कोई वास्ता, भला दूसरा कैसे याद रख सकता है? अरे वाह, बहुत अच्छा कमरा है। मेरा ख्याल है तुम यहाँ यही देखने आए थे कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। अगर कमी हुई तो मैं बता दूंगी। बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बेकार में इतने टेंशन वाले दिन गुजार रही थी। यहाँ सब लोग कितने लविंग हैं ना। आपने उसे बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। वो हमें भी नहीं पता था। वो
अचानक आ गई। अब घर आए मेहमान को निकाला भी तो नहीं जा सकता ना, समझने की कोशिश करो। रहने दे भाभी, अचानक आए हुए मेहमान के लिए इतना एहतमाम भी नहीं किया जाता। कमरे सजाए जा रहे, एक मैं ही था जिसे नहीं पता, सबको पता है। खैर, जैसे आप लोगों की मर्जी, आपका घर है, हक है आपका। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये हम सबका घर है, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। चंद दिनों की तो बात है, मैं उसे समझा के वापस भिजवा दूंगी, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, जब वो चली जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। रुको मालिक, मुझे एहसास है कि तुम्हें अपनी तन्हाई में किसी की मौजूदगी पसंद नहीं है। घर वालों को भी तुमने मुद्दत से फासले पे रखा हुआ है और हम लोग इस चीज का एहतराम भी करते हैं। मगर एक बात यह जरूर सोच लेना कि जरी भी अपने अकेलेपन से घबरा कर आई है। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि उसे याद नहीं होना चाहिए तो ठीक है, मैं खुद उसे जाने का कह दूंगा। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ।